शो में फिलहाल दिखाया जा रहा है कि वीरानी परिवार का बिजनेस पूरी तरह से ठप होने के कगार पर है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि उनका पुश्तैनी घर शांति निकेतन भी बिकने वाला है। वहीं दूसरी तरफ तुलसी के बच्चों की जिंदगी भी मुश्किलों से घिरी हुई है। हाल ही में ऋतिक ने सुसाइड करने की कोशिश की, जिससे तुलसी पूरी तरह टूट जाती है। अपने बच्चों को संभालने और शांति निकेतन को बचाने के लिए तुलसी एक बार फिर उसी घर में लौटने का फैसला करती है। इसी के साथ शो में शादी का ट्रैक शुरू हो चुका है। बापजी के घर शादी का माहौल है, जहां तुलसी और मिहिर पति पत्नी बनकर पहुंचते हैं। इस शादी में नोएना की भी एंट्री होती है। तुलसी और मिहिर को एक साथ देखकर नोएना बुरी तरह से घबरा जाती है। रास्ते में जब मिहिर और तुलसी एक ही कार में होते हैं तो दोनों के बीच तकरार देखने को मिलती है। मिहिर मजाक में तुलसी को चिढ़ाता है और नोएना की प्रोफेशनलिज्म की तारीफ करता है। इस पर तुलसी साफ कह देती है कि कार में बैठना उसकी मजबूरी है, बातचीत करना नहीं। इसके बाद सभी लोग सूरत पहुंचते हैं, जहां नोएना को एक के बाद एक झटके लगते हैं। वहां मिहिर और तुलसी के रहने की व्यवस्था एक साथ की जाती है, जबकि नोएना को अलग रखा जाता है। यह देखकर नोएना पूरी तरह बौखला जाती है। इतना ही नहीं, एंट्री करते ही नोएना को बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। उसने तुलसी के सामने सिर नहीं झुकाया होता, जिस पर बापजी नाराज हो जाते हैं और उसे माफी मांगने के लिए कहते हैं। बाद में नोएना तुलसी से शिकायत करती है कि उसने उससे ठीक से मुलाकात नहीं की। इस पर तुलसी साफ शब्दों में कहती है कि उसे आने से पहले कुछ पता ही नहीं था। साथ ही तुलसी यह भी कहती है कि वो दोस्त और दुश्मन दोनों अपने बराबर के लोगों को बनाती है। इसी बीच बातचीत के दौरान बापजी बड़ा बयान देते हैं। वह कहते हैं कि उनके दोस्त ने सलाह दी थी कि कोई कुछ भी मांगे तो मत देना, लेकिन अगर तुलसी कुछ मांगे तो कभी मना मत करना। यह सुनकर नोएना तुरंत तुलसी से कहती है कि अब उनकी परेशानी तो हल हो गई है, लेकिन कर्ज चुकाने के लिए भी उनसे वक्त मांग लिया जाए। अब आने वाले एपिसोड में देखना दिलचस्प होगा कि क्या तुलसी एक बार फिर वीरानी परिवार की डूबती नैया पार लगाएगी या कहानी में नया तूफान आने वाला है।